दर्पण तल सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ये बात बिल्कुल तय है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्रधानता वाले चारित्र से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। लेकिन निर्वाण की प्राप्ति से पूर्व में कुछ चीजें नियामक होती हैं। नियामक होती हैं, आप चाहे या ना चाहे वो आपको मिलेगा। हमने पुरुषार्थ किया है निर्वाण का, लेकिन हम नहीं भी चाहेंगे तो भी वो चीज हमको मिलेगी। क्या मिलता है? स्वर्ग का, मनुष्य का और असुरों का वैभव मिलता है निर्वाण से पूर्व में। प्रवचन सार की कुंद भगवान की गाथा है, 6वें 7वें नंबर की गाथा है, संभवतः याद जहां तक मुझे आ रहा है। प्रायः करके बहुत सारे लोगों की ऐसी मानसिकता है कि जो मुमुक्षु होता है, मुमुक्षु शब्द अपने आप में इतना सौंदर्यवान और अपने आप में इतना अद्भुत है, उसके मन के अंदर इच्छा पैदा हुई है मुक्ति की। मुक्ति चाहता है तो वो कुछ पुरुषार्थ करता है, और जो पुरुषार्थ करता है मुक्ति के लिए, वो लगातार पुरुषार्थ करता हुआ जीव बार बार अपने उस दर्शन ज्ञान वाक्य की प्रधानता वाले चारित्र पे जब वह पुरुषार्थ करता है तो उसको मुमुक्षु कहते हैं। वास्तव में मुमुक्षु शब्द संप्रदाय विशेष का एक टैग हो गया। कायदे से साधु परमेष्ठियों को मुमुक्षु कहा जाता है। इधर जो मंच पर बैठते हैं साध्वियां होती हैं, वास्तव में मुमुक्षु शब्द इनके साथ लगता है। मुक्ति की इच्छा है, अंदर कुछ भावना पैदा हुई है और वो चाहता है कि मुझे मिले। फिर एक बहुत बड़े वर्ग में ये जो भावना आ जाती है, उसके कारण होते हैं। उसके कारण क्या होते हैं, अपन एक बार देखने का प्रयास करते हैं। शुरुआत से घर में मुझे समझाया गया था, क्योंकि घर से हमारे यहाँ भी उसी तरीके का वातावरण था। घर में ये बात हमें बचपन से समझाई जाती थी कि सराग दशा और सराग चारित्र जो होता है वो हेय होता है, वो छोड़ने के योग्य होता है। उपादेय क्या होता है? जब कभी भी नाना जी से पूछता था कि नाना उपादेय क्या होता है, फिर तो नाना एक ही बात कहते थे कि जो आत्मा का वैभव है वो उपादेय होता है। ये बात मैंने बचपन में इतना सीखी, अध्यात्म अमृत कलश की गाथाएं घर में घोंट करके हमको खुद वहीं पे पिला दी गई। फिर लगातार ये धारणा मेरे मन के अंदर स्वयं पक्की थी कि सराग चारित्र, सराग दशा हेय होती है। सरागता क्या होती है, कहाँ तक होती है? हम फिलॉसफी पे ना जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी, हम सिद्धांत पर जा करके देखते हैं। प्रायः करके हमारी लाइफस्टाइल फिलॉसफी पे चलती है। अब किसी ने कह दिया सराग दशा तो है, सराग चारित्र है, ये संसार का कारण है। सत्य बात है, बिल्कुल सही बात है कि सराग दशा और सराग चारित्र जो होता है
वो संसार का ही कारण है, लेकिन कथनचित संसार का, कथनचित मोक्ष का कारण है। अरे नहीं महाराज, आगम ग्रंथों में साफ लिखा है सराग चारित्र हे है, छोड़ने योग्य है, तय बात है। आचार्य कुंद भगवान ने इस बात को लिखा है कि सराग चारित्र हे होता है, लेकिन जिसके पास होगा वही तो छोड़ेगा। ये बात तो तय है ना। जिसके पास सराग चारित्र होगा नहीं, वो सराग चारित्र को छोड़ेगा कैसे? अब चारित्र के नाम पर कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लगातार उद्बोधनों में ये चीज सुनते आए। मैं स्वयं सुनता आया, छोटा सा था, 10 साल का, 2 टॉफी के चक्कर में अध्यात्म अमृत कलश की गाथा याद कर लेता था। मुझे याद है नाना जी बिल्कुल व्यवस्थित बैठा करके समझाते रहते थे, इधर सुनो, पहले 1 घंटा हमारे साथ स्वाध्याय कर लो, फिर तुमको 2 चॉकलेट दिलाएंगे। उसके बाद इतना ही नहीं, कई बार तो कश्मीर और मनाली भी घूमने का मौका सिर्फ स्वाध्याय के चक्कर पे मिला, क्योंकि फ्रीडम फाइटर थे, ग्रीन कार्ड था, पैसे लगने नहीं, उनको घूमने जाना है, तुमको भी ले चलेंगे साथ में, लेकिन पहले स्वाध्याय कर लो। तो करता था, वो चीज बार बार सुनाई देती थी कि सराग चरित्र, सराग दशा हे होती है। आप लोग ने भी सुनी होगी, आप लोग भी सुनिएगा कि उनके और हमारे कंसेप्ट में कहां पर अंतर आ गया। एक ही बात वहां पर बार बार समझाई जाती है कि आत्मा में जो होता है बस वही उपादेय है। अब 2 चीजों को चारित्र होता है, एक आत्मा वाला होता है, एक शरीर वाला होता है। शरीर वाला चारित्र, व्रत ग्रहण करना, संयम ग्रहण करना, इसको सराग चारित्र कहते हैं। अब ये सराग चारित्र के बिना आत्मा में जो होता है और वो जो उपादेय होता है, जिसको वीतराग चारित्र कहते हैं। वीतराग चारित्र को यूं समझिए कि वह चारित्र जिसके माध्यम से केवल ज्ञान नियम से उत्पन्न होता है, उसको वीतराग चारित्र कहते हैं। अब केवल ज्ञान उत्पन्न होने की स्थिति पंचम काल में तो नहीं है, ये बात तो बिल्कुल तय है ना, नक्की है, नक्की है कि पंचम काल में केवल ज्ञान को प्राप्त होने वाला वीतराग चारित्र तो उपलब्ध नहीं होता। क्या उपलब्ध होता है? सराग चारित्र। फिर सराग चारित्र में तो कुंद भगवान ने लिखा है वो हे है, सही बात है। उसके बाद ये भी लिखा है कि सराग चारित्र से देव, असुर और मनुष्य का वैभव प्राप्त होता है। अब जैसे ही ये लाइन ग्रंथों में आती है कि सराग चारित्र से जो पुण्य इकट्ठा होगा, उस पुण्य के कारण देवताओं का, असुरों का और मनुष्यों का वैभव प्राप्त होगा। देवताओं का वैभव क्या प्राप्त होगा? देवताओं में सौधर्मिंद्र इत्यादि को में जाकर के महर्दिक जाति के जो देव बनेंगे, वो भी सराग चारित्र का परिणाम होता है। अच्छे से व्रतों का निर्दोष पालन करने पर, क्योंकि शुरुआत में ही आचार्य कुंद भगवान कह रहे हैं कुछ चीजें नियामक होती हैं, हम चाहें ना चाहें मिलेगी। इनकम टैक्स के ऑफिसर बनकर के सीट पर बैठ जाइए, एक आईएएस ऑफिसर बनकर के सीट पे बैठ जाइए, एक आईपीएस बनकर के सीट पर बैठ जाइए, आप चाहें ना चाहें गड्डियां तो आपको मिलेंगी। मिलती हैं कि नहीं बताओ? मिलती है ना। आईआरएस ऑफिसर बन करके, इनकम टैक्स कमिश्नर बन करके कोई सीट पे बैठ बस जाए, वो समझता है इस बात को, हम कुछ भी नहीं कहेंगे तो पोजीशन की ऐसी वैल्यू है कि 2 पेटी रोज का तो बचना ही बचना है। हम बड़ी पोजीशन पर बैठ जाएं, किसी भी ऑफिसर स्किल्स पर जाकर के किसी भी प्रशासनिक पद पे बैठे, आप चाहे नहीं चाहे आपको ऑफर जरूर आता है, सर प्लीज एक मिठाई के डिब्बा लाए थे आपके लिए, बच्चों के लिए हो जाएगा। क्या है ये उस पोजीशन का एक खेल होता है। ऐसे ही जो सराग चारित्र की पोजीशन होती है, उस सराग चारित्र की पोजीशन में खेल होता है, क्योंकि क्षयोपम सम्यक दर्शन एक शब्द आप दिमाग में रखिएगा। क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ 66 सागर काल तक की जो उसकी उत्कृष्ट स्थिति बंधती है,
उस वक्त तक अगर आप हर पर्याय में क्षयोपम सम्यक दर्शन को साथ में लेकर के गए हैं तो एक खेल चलता रहेगा 66 सागर काल तक। मनुष्य देव, मनुष्य देव, मनुष्य देव, यही के लिए थोड़ी सराग चारित्र इकट्ठा किया था। बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी बात को भी समझाने का आपको प्रयास करूंगा, अगर आप मेरे शब्दों को समझ पाए तो। सरल भाषा में बोलूंगा, समझ में आ जाएगी। 66 सागर काल तक क्षयोपम सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति है। उस स्थिति तक जब आप सराग चारित्र का मतलब व्रत का पालन करेंगे, जैसे अभी मैंने व्रत का पालन कर रहा हूं, महाराष्ट्री व्रत का पालन कर रहे हैं, सराग चारित्र है। इस सराग चारित्र के फलश्रुति में जो पुण्य इकट्ठा होगा, उस पुण्य के कारण देवताओं की राशि में जाकर के वहां पे देव बनने का सौभाग्य मिलेगा। वहां पर जाएंगे तो फिर लोग कहेंगे, अरे वहां पर क्या है, वहां पर तो असंयम है, इंद्रियों के सुख हैं और वैभव हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये नियामक है ना। हम चाहें भी और नहीं भी चाहें तो भी हमको वो चीज मिलेगी। फिर वहां से फिर मनुष्य की पर्याय मिलेगी, क्षयोपम सम्यक दर्शन साथ में फिर मिल गया तो फिर वहां पर यही सराग चारित्र मिलेगा। कब तक मिलेगा? 66 सागर काल तक की स्थिति में देवता मनुष्य, मनुष्य देव, मनुष्य देव, मनुष्य देव, सराग चारित्र का खेल खेलता रहेगा। यही होता रहेगा, क्योंकि क्षयोपम सम्यक दर्शन की उत्कृष्टतम स्थिति यही है। फिर क्या होगा? फिर महाराज छायिक सम्यक्त को अगर प्राप्त कर लिया, स्वामी के दर्शन हो गए, सीमंदर स्वामी के या विदेश क्षेत्र में किसी और तीर्थंकर परमेष्टि के, और पुरुषार्थ किया, तब जाकर के वीतराग चारित्र की अवस्था बनेगी। पंचम काल में सराग चारित्र आपने देखा होगा, सूक्ष्म लोभ का जो उदय होता है वो 10वें गुण स्थान तक होता है। आज की वर्तमान पंचम काल में कोई भी साधु परमेष्टि 6वें और 7वें गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ सकते। 8वां गुण स्थान उपलब्ध नहीं है। तो 6वें और 7वें गुण स्थान में चाहे शुद्धोपयोग की अवस्था हो चाहे शुभोपयोग की, चारित्र तो सराग ही रहता है। और जब सराग चारित्र रहता है तो फिर जो मुमुक्षु वर्ग के लोग होते हैं उनकी ऐसी धारणा है, गलत अभिप्राय कोई भी रख ले, कभी किसी की आत्मा का कल्याण तो होता नहीं है, क्योंकि आगम हमारे घर का नहीं है। हमारे अभिप्रायों में प्रायः करके बचपन से ये बात डाली गई थी, हमसे खुद समझाया गया था, सराग चारित्र हे होता है। मैंने गुरु जी से कह दी ये बात को कि सराग चारित्र हे होता है। आचार्य श्री जी ने मुस्कुरा करके एक ही बात कही थी, होगा तो छोड़ोगे, है ही नहीं तो क्या छोड़ोगे। ये बात कह करके गुरु जी ने ऐसी घंटी बजाई दिमाग में। फिर जाकर के नाना जी से पूछा, नाना ऐसा होता है क्या? तो वो नाना मौन हो गए। फिर बोलते हैं, आत्मा में जो होता है बस उसकी चर्चा करो, वही उपादेय होता है असलियत में। उस वक्त ज्यादा समझता नहीं था, तो मैंने नाना से पूछा, नाना वो जो वीतराग चारित्र होता है वो वीतराग चारित्र कब मिलेगा? तो बोले, आत्मा की उपादेय दशा वीतराग चारित्र है, ये व्रत पालन करने से कुछ नहीं होता। ऐसा बार बार समझाया जाता है। बार बार ये बात समझाई जाती है कि पुण्य को भोगने से संसार में बने रहेंगे, लेकिन गुरुदेव ने एक बहुत बड़ी बात कही। हमने गुरुदेव से कहा कि सराग चारित्र की दशा संसार ही तो है ना गुरुजी, तो संसार में तो रहना नहीं है, संसार तो छोड़ना है। तो संसार को छोड़ने के लिए वो वीतराग चारित्र की उपादेयता है, आत्मा का जो उपयोग चाहता है उसी को कहते हैं, वही चाहिए। आचार्य श्री जी ने एक लाइन कहकर के जीवन की धारा मोड़ी बंधु। गुरु जी ने कहा, क्या समझते हैं आप सराग चारित्र को? मैंने कहा, संसार का कारण, पुण्य बंध का कारण, देवताओं के वैभव का कारण, मनुष्य का चक्रवर्ती का वैभव मिलेगा इसी सराग चारित्र के कारण, ये संसार का कारण है। आचार्य श्री जी ने एक शब्द कहा, पता करके बताओ कि ये जो सराग चारित्र है ये संसार का कारण है कि अनंत संसार का कारण है। दो शब्द ने दिमाग की घंटी ऐसी बदली। गुरुजी ने कहा, अनंत संसार का होना अलग वस्तु और संसार का कारण होना अलग वस्तु होती है।
फिर वो बात समझ में आई कि कोई ऐसा चारित्र होता है जो अनंत संसार का कारण होता है, और कुछ ऐसी धार्मिक क्रियाएं होती हैं जो संसार का कारण तो होती हैं लेकिन अनंत संसार का उच्छेद करा चुकी होती हैं। तो अनंत संसार तो कम होकर के चुल्लू प्रमाण बचा। अब इस चुल्लू प्रमाण जो संसार बचा है, इस संसार में क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ 66 सागर की काल तक मनुष्य देव, देव मनुष्य, देवता मनुष्य उत्कृष्टतम स्थिति में आप करते रहेंगे। इस वक्त आपको आपके क्षयोपम चारित्र के साथ, सराग चारित्र के साथ, सराग श्रद्धा के साथ, सराग सम्यक दर्शन के साथ आपको क्या मिलेगा? आपको चक्रवर्ती का वैभव मिलेगा। आपके घर के अंदर भी होगा बहुत ज्यादा वैभव। मनुष्य पर्याय, जिन कुल और उसके ऊपर धार्मिक दृष्टि, घर के अंदर संपत्ति। एक ही बात कहूंगा, समय अगर अच्छा चल रहा है तो उपयोग कर लो। एक बात कहूंगा बस, अगर आपका समय अच्छा चल रहा है, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है, आपका पुण्य अच्छा चल रहा है, तो अच्छे पुण्य का सही समय पर उपयोग कर लो। एक बार ये हाथ से छूट गया तो समुद्र में जैसे छोटी सी हीरे की कणिका एक बार डूबी तो दोबारा मिलती नहीं। ये जिनकुल दोबारा नहीं मिलेगा। अन्न कुल तो मिल जाएंगे, जिनकुल नहीं मिलेगा। गुरुजी ने हमसे सिर्फ एक ही बात कही थी कि आप ये बता दीजिएगा पूछ करके कि वो जो सराग चारित्र है वो संसार का कारण है कि अनंत संसार का कारण है? उत्तर वहां से आया, संसार का कारण है। आचार्य जी मुस्कुरा करके कहते हैं, अनंत संसार का कारण तो नहीं है ना? हाँ, अनंत संसार का कारण तो नहीं है। ये बात बिल्कुल तय हो गई। जैसे ये बात तय हो गई तब गुरुजी बोलते हैं, देखो छठवें सात पंचम गुण स्थान में तो स्थिति नहीं बन सकती वीतराग चारित्र की, और सराग चारित्र का तुम पालन नहीं करना चाहते। तुम व्रत को हे बनाते हो, उसको तुम ये कहते हो कि ये जड़ की क्रिया है, अपने को आत्मा की क्रिया चाहिए, क्योंकि एक क्रियात्मक धर्म है, एक निर्वृत्ति वाला धर्म है। तो जो क्रियात्मक धर्म होता है उस क्रियात्मक धर्म की ओर उनकी दृष्टि नहीं है, लेकिन एक मुमुक्षु की दृष्टि क्रियात्मक धर्म की ओर होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको मुक्ति की इच्छा है, एक बार आपने सैद्धांतिक रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट कर ली, उसके बाद आप संयम ग्रहण किए बिना रह नहीं सकते। जो मुमुक्षु होते हैं वो समय बर्बाद नहीं करते। जिस समय जो ट्रेन मिलती है उस ट्रेन में चढ़ करके अपने सफर की शुरुआत कर लेते हैं। हुंडावसर्पणी पंचम काल, इस पंचम काल में वीतराग चारित्र की अनुपलब्धता, लेकिन चर्चा लगातार वीतराग चारित्र की। आत्मा में जो होता है बस वो उपादेय है। वीतराग चारित्र आत्मा में होता है, जो आत्मा में होता है वो उपादेय है। ध्यान रखिएगा, गलत अभिप्राय से कभी आत्मकल्याण न कल हुआ था न आज होगा। आज की दशा सराग चारित्र की है। सराग चारित्र से फिर वो प्रश्न खड़ा करते हैं इस बात का, ये जो पाल रहे हो इससे क्या मिलने वाला है? तो हमारे मुख से निकलता है अनायास, देवपद मिलेगा। देवपद में जाकर के क्या करोगे? भोग भोगोगे। यहाँ एक है, वहां पर कितनी मिलेंगी? वहां पर क्या क्या असंयम के काम करोगे? नाना प्रकार के विचित्र प्रकार के भोग भोगोगे। फिर वे जो अपना एक पक्ष, एक अभिप्राय रखते हैं, वो एक दो पंक्तियां बोलते हैं, इंद्र शरीर की संपदा चक्रवर्ती संभोग, काक बीट तसम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। वो ऐसा बोलते हैं कि हम जो यह भी भोग भोग रहे हैं, ये सारे के सारे जो भोग हैं ये कौवे की बीट के जैसे हैं। कौवे की बीट है तो खा क्यों रहे हो? कौवे की बीट से, अरे नहीं, वो भोगना पड़ता है। ये भोगने वाली जो दशा होती है भोगों को, वो यहाँ नहीं होती, वो स्वर्गों में होती है। स्वर्गों में वो भोगने वाली दशा है जो नियोग है, जो नियामक है। जब आचार्य कुंदकुंद भगवान ने इस बात को कहा है कि मोक्ष जाने से पहले वैभव मिलता ही है, उसको भोगना ही पड़ता है,
तो जब सम्यक दर्शन के साथ ऊपर जाकर के वैभव मिलता है, तब जाकर के उस वैभव को वो काक चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। ये पंचम काल में खड़ा हुआ इंसान नहीं गिनता, ये उसको उपादेय मानता है, वो उसको हे मानता है। देवता मनुष्य होना चाहता है और मनुष्य देवता होना चाहते हैं बंधुओं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अपन ऊपर देखते हैं स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग का देवता देखता है कि वो इंसान कर्म भूमि का कहाँ है, जो जिनकुल में जन्म लेकर के अपने गुणस्थान को बढ़ाने की ताकत रखता है, वो इंसान कहाँ है। तो वो जो देवता ऊपर से है ना, वो भी हमको आपको देखते हैं, लगातार देखते हैं। फिर देखिए आप उस सराग चारित्र का खेल कि उससे आपको देवता देव पद की प्राप्ति होती है, यही व्रत का संयम का ग्रहण करने के बाद। फिर उसके बाद ये क्रम लगातार 66 सागर काल तक शिवोपम सम्यक दर्शन के साथ चलेगा। इसके बाद उसी सराग चारित्र के कारण चक्रवर्ती के पद की भी प्राप्ति होती है। चक्रवर्ती मिलेगी, 9 निधियां मिलेगी, 14 रत्न मिलेंगे, 96,000 रानियां मिलेंगी, फिर वही भोग मिलेगा। किस कारण से? यही सराग चारित्र। अब फिर वो इस तरीके से समझाते हैं हमको कि इस तरीके से पालन करने से तुम्हारा संसार बढ़ ही रहा है। सुनने पर ऐसा लगता है बात सही कही जा रही है, लेकिन अनंत संसार नहीं बढ़ रहा है, ये बात मान के चलिएगा। सिर्फ संसार बढ़ रहा है और उस बढ़ते हुए संसार को घटाने के लिए पुरुषार्थ अपेक्षित होते हैं। उनसे पूछते हैं कि दुनिया में जो भी होता है ये कर्मोदय में होता है कि पुरुषार्थ से होता है? आप क्या मानते हैं? सब कर्मोदय से होता है, पुरुषार्थ से होता है, मानते हैं ना? बहुत अच्छे। जैसे दो में से किसी एक में आपको अपने वस्तुत्व को समझना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा कि दुनिया में जो भी होता है वो मेरे पुरुषार्थ से होता है कि मेरे कर्म के उदय से होता है। तो ये कर्म के उदय से नहीं होता, दुनिया में जो भी होता है वो आपके पुरुषार्थ के उदय से होता है। आप जो करते हैं आप वो पाते हैं। फिर उसमें एक शब्द और लिखा था कि इसी सराग चारित्र के कारण असुर की पर्याय भी मिलती है। तो फिर वहां पर एक क्वेश्चन खड़ा किया, भैया मुनि बनने के बाद अगर असुर बनना पड़ा तो क्या जरूरत है ऐसी पर्याय में जाने की? बात बिल्कुल सही है कि मुनि पद को ग्रहण करने के बाद, सराग चारित्र को ग्रहण करने के बाद अगर असुर का पद मिले तो असुर कौन बनना चाहता है? कोई नहीं। तो फिर जब कोई असुर नहीं बनना चाहता है तो फिर असुर का वैभव मिलता है, ऐसा क्यों कहा? तब आचार्यों ने एक ही बात कही, कोई महान तपस्वी मुनिराज होंगे, उन्होंने अपनी साधना करने के बाद निदान बंद बांधा, तो निदान में जो चाहा वो तो नहीं मिला, लेकिन उससे हल्की क्वालिटी का, जिसको आप फर्स्ट कॉपी कहते हैं ना, कोई भी ब्रांडेड आइटम होना अलग वस्तु होती है और उसकी फर्स्ट कॉपी अलग होती है। फर्स्ट कॉपी कितने की होती है? हीरा आता है 1 करोड़ का और उसमें फर्स्ट कॉपी का हीरा कितने का? 10 लाख रुपया का। लगता बिल्कुल हीरा के जैसे है, पहनने में फीलिंग भी सामने वाले को और अपने को दोनों को हीरे जैसी ही आती है, लेकिन जो खरीदता है वो जानता है कि जरकन है। जरकन में क्या होता है? थोड़ी सी दरकन होती है तो वो जरकन हो जाता है। बढ़िया हीरा होता है, बढ़िया हीरे में थोड़ी सी दरार पड़ जाती है तो मशीनों के माध्यम से उस हीरे की दरार को सेट करके और वापस मार्केट में बेचने के लिए रख देते हैं। लेकिन वो हल्की सी जो दरार होती ना, वो 1 करोड़ की हीरे को 10 लाख में ला करके रोक देती है। कीमत खत्म नहीं करती, लेकिन 90% कीमत खत्म कर देती है, थोड़ी सी दरकन। तो जो महान तपस्वी मुनिराज होते हैं, इन मुनिराजों ने जब तपस्या करने के बाद कोई निदान बांध लिया, स्वाध्याय को सुनते वक्त किसी का वैभव देखा होगा, उस वैभव को देखते वक्त उनने ऐसा सोचा कि ये वैभव मुझे भी चाहिए, और बार बार उसमें उपयोग को लेकर के गए
तो निदान के फल स्वरूप उनको असुर का वैभव मिलता है। फर्स्ट चीज तो नहीं मिली, कॉपी पेस्ट मिल गया। तो भवनवासी के देव इत्यादि बन करके उनके भी वैभव प्राप्त करने का ऐसा सौभाग्य मिल जाता है। लेकिन एक शब्द गुरुदेव का है कि नियामक है, आप कितना भी अच्छा चारित्र का पालन करें आपको ये वैभव मिलेंगे। चक्रवर्ती का मिलेगा, असुर का मिलेगा, सुर का मिलेगा, आपको भोगना ही पड़ेगा। सराग चारित्र के साथ ये स्थितियां बनती ही हैं। फिर वो कहते हैं इस बात को, वो कहते हैं हमारा काम सिर्फ वीतराग चारित्र को प्राप्त करना है, जो आत्मा की उपादेय अवस्था है हम उसको प्राप्त कर लेंगे। गुरुजी हमेशा एक ही बात कहते रहे, बिना सराग चारित्र को पालन किए हुए एक महापुरुष दिखा दो आगम ग्रंथों में, तीर्थंकर को हो, चक्रवर्ती हो, बलदेव हो, सलाखा पुरुष हो, 169 महापुरुष हो, एक महापुरुष दिखा दो जिसने बिना केशलोच किए, बिना संयम ग्रहण किए, बिना एकांत में गए और वीतराग चारित्र को प्राप्त किया हो। तो एक दिखा दो, बस एक दिखा दो अपनी उस चीज का समर्थन कराने वाला कि इस साधु ने सराग चारित्र का तो पालन ही नहीं किया, सीधे वीतराग दशा को प्राप्त हो गया हो। एक दिखा दीजिए बस। इतिहास गवाह है कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि आगम ग्रंथकार कहते हैं इस बात को कि सराग चारित्र की आधारशिला पर ही वीतराग चारित्र की उपलब्धता होती है। और हम सराग चारित्र का पालन नहीं करना चाहते, सराग चारित्र का पालन नहीं करना चाहते हैं और उपादेय के रूप में आत्मा का वो जो वीतराग चारित्र को पाने की या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो बंध्या के पुत्र के जैसा है, आकाश के कुसुम के जैसा है, जो होता ही नहीं। आपको सराग चारित्र का पालन करना ही पड़ेगा। फिर एक और अच्छा प्रश्न उठता है असंयम को लेकर के, उसको भी देखिएगा, आपको गहरी बात कम शब्दों में समझ में आएगी। असंयम 3 जगह दिखाई देगा आपको। एक, मिथ्यात्व के साथ असंयम होता है। क्या होता है? मिथ्यात्व के साथ क्या होता है? असंयम, है ना। दूसरा जो असंयम होता है वो सम्यक दर्शन के साथ असंयम होता है। असंयमी है व्यक्ति, एक मिथ्यात्व के साथ असंयमी है, एक सम्यक दर्शन के साथ असंयमी है, जिसको चतुर्थ गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं, उसी के साथ है। सम्यक दर्शन तो है लेकिन असंयम है। और तीसरा, एक देश संयम के साथ असंयम होता है। पंचम गुण स्थान होता है ना, 5वें गुण स्थान में भी असंयम रहता है। अब ये जो 3 प्रकार के असंयम होते हैं, इसमें से वह मुमुक्षु कौन से असंयम को स्वीकार करके बैठा है, एक बार बताइए। क्या उसके पास मिथ्यात्व के साथ असंयम है? तो हम ये मान लेते हैं कि आप सम्यक दृष्टि हैं, हम मानते हैं, आप भले मत मानो। आपके यहाँ, हमारे यहाँ पहले पढ़ाया जाता था अपन सब मिथ्या दृष्टि हुए हैं, बात बिल्कुल सही थी, मिथ्या दर्शन के साथ ही उत्पन्न होते हैं। तो मैं आपको सम्यक दृष्टि मान लेता हूँ, मैं आपको सम्यक दृष्टि मानता हूँ और फिर आपको सम्यक दृष्टि मान करके आपसे पूछना चाहता हूँ। आप अपने आप को मिथ्या दृष्टि बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सम्यक दृष्टि बोलेंगे। आप सम्यक दृष्टि हैं और सम्यक दर्शन के साथ आपके पास असंयम है। तो चतुर्थ गुण स्थान में जहां पर सम्यक दर्शन तो है और असंयम है, उसकी आचरण पद्धति क्या होगी, ये एक बार आगम ग्रंथ से देख लीजिएगा। एक बार चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन के साथ जो असंयम होता है वो कभी फुल्की के ठेले पर खड़ा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। वह चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, उसके चारित्र को चारित्र संज्ञा नहीं मिलती, चारित्र संज्ञा मिलेगी पंचम गुण स्थान पे। लेकिन जो चौथा गुण स्थान है, उस चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन मतलब देव शास्त्र गुरु पे अकाट श्रद्धा रखने वाला नियम से प्रतिदिन देव पूजन करता है। हमने ऐसे बहुत सारे विद्वान देखे हैं जो सुबह 8:30 बजे कक्षा तो लगाएंगे, लेकिन मंदिर के लोगों ने उनको कभी धोती दुपट्टा पहने हुए भगवान का अभिषेक करते नहीं देखा होगा। हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो,
जे पंडित जी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जे कबू पूजा नहीं करें, जे कभी भगवान को अभिषेक नहीं करें, जे क्या करत हैं, जे पढ़ात बहुत अच्छे हैं। तो पढ़ाने से सम्यक दर्शन नहीं होता है, ये बात भी तय मानिएगा। सम्यक दर्शन धर्म श्रवण से होता है, धर्म पठन से नहीं। इस बात को आपको अपने अंतर मन में रखना होगा। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के 6 कारणों में धर्म पठन कहीं पर नहीं लिखा, धर्म श्रवण लिखा। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। सुनते सुनते अगर आपके मन की ग्रंथियां खुल गई और आपको लगी कि मुनिराज बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि मेरा अभिप्राय किसी को भटकाने का नहीं है और किसी का भी अभिप्राय किसी को भटकाने का नहीं होता। सब चाहते हैं सबको मुक्ति मिले, समझने समझने का फेर होता है। वे उस बात को समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते। अगर वो समझ नहीं रहे हैं तो उद्बोधन ये हमारा काम करेगा। लेकिन अगर समझना नहीं चाहते हैं, अगर आप यही कहते हैं कि वीतराग चारित्र ही उपादेय है और जब वो प्राप्त होगा तब प्राप्त होगा, तो फिर थोड़ा सा आप लोग तो बच के रहिएगा। आप लोग इस बात को समझिएगा कि जो सराग चारित्र होता है, उस सराग चारित्र के बिना आपका जीवन संभव नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन के साथ जो असंयम होता है, वह सम्यक दृष्टि जीव असंयमी होने के बावजूद कभी भी दुष्श्रुति नहीं करता। दुष्श्रुति मतलब वो कभी कोई भी अश्लील शब्द नहीं सुनता, अपशब्द नहीं बोलता। वो गृहस्थों में जिस तरीके के दुष्परिणाम मिथ्या दृष्टि के होते हैं, उस तरीके के परिणाम नहीं करता। ये बात बिल्कुल तय मानिएगा कि जो भी सम्यक दृष्टि है, वो उसकी आंख का संयम इतना जबरदस्त होता है कि वो पर स्त्री की ओर दृष्टिपात मोबाइल में भी नहीं करता। क्यों? भले मेरे पास अणुव्रत नहीं है, लेकिन मेरे सम्यक दर्शन में मेरा चारित्र जो सम्यक दर्शन के साथ प्राप्त हुआ है, उस चारित्र में पर स्त्री का दर्शन करने पर जो मैं कर्म का बंधक बनूंगा, उस कर्म के बंधक बनने पर मेरा संसार अनंत की ओर चला जाएगा। तो अनंत की ओर जाते हुए संसार को रोकने के लिए उसकी नजरें अपने आप नीचे हो जाती हैं। वो मोबाइल में एडल्ट मूवी नहीं देख सकता चतुर्थ गुण स्थान वर्ती। पंचम गुण स्थान की बात नहीं कर रहा हूं अभी, चौथे गुण स्थान को ध्यान रखिएगा। चतुर्थ गुण स्थान का सम्यक दृष्टि मुमुक्षु है तो कभी रात्रि भोजन नहीं कर सकता। रात्रि में पानी पीने से पहले उसको दिखाई देगा कि सूर्यास्त होने के बाद अनंत जीव राशि प्रभु देशना में कही है। मेरे को उस श्रद्धान है उस बात पर, लेकिन मैंने गुरुओं के सामने संयम स्वीकार नहीं किया है, उसके बाद भी मैं रात में पानी नहीं पीऊंगा की बात उसके दिमाग में रहती है। उसके इस चारित्र को आगम ग्रंथ में चारित्र नहीं कहा, लेकिन उसका भी चारित्र होता है। क्या सम्यक दृष्टि अवृत सम्यक दृष्टि का कोई चारित्र नहीं होता? मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, आप लोगों की क्या धारणा है, होता है कि नहीं होता? होता है। अष्टमूल गुण के जो उपदेश हैं, वो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में उपनयन संस्कार से संस्कारित करके आपकी संतानों के ऊपर डाल दिए गए ना मुनिराज ने। उनके पास सम्यक दर्शन था, क्या वो कोई चारित्र है उनके पास? चारित्र है। मद्य मांस मधु का त्याग है। किसी भी कीमत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं खाएंगे जिसमें शराब मिली हो। सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल के जो बॉटल्स होती हैं, उनको अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला नहीं पीता, ध्यान रखिएगा। मतलब लिक्विड कोई भी मेडिसिन होती है जिसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होती हैं, ग्लाइकोडिन का, जैसे गले की खराश हो गई तो ग्लाइकोडिन ले लिया आपने, कोई आसव ले लिए या कोई सिरप ले लिया, ऐसा सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में किसी भी प्रकार के सिरप को मुंह के अंदर नहीं डालता। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी आपने किसी साधु के सामने प्रतिमा के व्रत नहीं लिए, लेकिन फिर भी आपने मद्य मांस मधु का प्रत्यक्ष और परोक्ष का त्याग किया हुआ है। महाराज इतना तो हमको पता ही नहीं था। पता नहीं था तो मैं आज बता देता हूं। आज से आप समझ जाएंगे कि जैन कुल में आया हुआ सम्यक दृष्टि जीव लिक्विड मेडिसिन नहीं पी सकता। महाराज हम तो पीते हैं, इसके बिना हमारा नहीं बन पाएगा। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि इसके बिना आपका नहीं बन पाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप लिक्विड मेडिसिन अपने घर के अंदर सिरप होगा ना,
अभी 2-3 सिरप की बॉटलें घर के अंदर पड़ी होंगी, आप लोग को याद आ रही होंगी, कल ही लेके आए हैं 850 रुपया की। और आज ही से डॉक्टर ने कही थी कि 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम। कोरेक्स की तो बहुत प्रिय हो गई है, शराब पीने को मिले ना मिले, कोरेक्स की गटका 150 ml 100 ml की उठा करके पूरी एक बार में अंदर डाल लेते हैं और झूमते रहते हैं ऐसे ऐसे, सम्यक दृष्टि नहीं होते। खैर मुमुक्षु तो ऐसा कभी करता ही नहीं बंधुओं, चाहे वो गृहस्थ का हो चाहे बाहर का हो। लेकिन अगर किसी की ऐसी प्रवृत्ति है, मतलब आप ये तय मानिएगा कितनी बड़ी बात हो गई कि चतुर्गुण स्थान में सम्यक दर्शन के साथ जो आपका चारित्र है, वह चारित्र आपको लिक्विड मेडिसिन पीने को अलाउ नहीं करेगा, वो रात्रि भोजन अलाउ नहीं करेगा, वो जिसमें प्रत्यक्ष परोक्ष में मांस मिला हो ऐसे पदार्थ आप नहीं खा सकते। तो क्या मांस के ऊपर रखा हुआ मांस का छुआ खा सकते हैं? बताओ, खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते ना। अगर आप ये कहते हैं कि हम उसमें हमारी सब्जी में मांस नहीं मिला, लेकिन मान लो तुमने एक बढ़िया अच्छी खीर बनाई और खीर बनावे के बाद बे मरे हुए भैंसिया के ऊपर जो है वो खीर की गंजिया रख दी और उसके ऊपर बात बोले, लो भाई खीर बनी है खा लो, तो खा लोगे? क्यों नहीं खाओगे भाई? इस खीर में अशुद्धता नहीं है, बस इसका संपर्क जो है वो मरे हुए भैंस से हो गया। गैया मरी ना, रास्ते में चलते हैं, रास्ता चलते में आपने देखा होगा गाय मरी पड़ी होती, बहुत बदबू मारती है, और मरी हुई गाय के ऊपर बढ़िया अच्छी चांदी के बर्तन में अच्छी मसाले डाल करके अच्छी खीर बना दी, उबाल दी, अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन परसवे वाले ने उठा करके पहले गैया के ऊपर, मरी गैया के ऊपर धर दी, भैया बहुत गर्म है एक ऊपर धर देता। उसके बाद बोले, अरे जिज्जी तुम खा लो। तो क्या खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। आप खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, बिल्कुल तय बात है, आप नहीं खा सकते। फिर यह बात भी तय है कि सम्यक दृष्टि, अवृत सम्यक दृष्टि चतुर्थ स्थानवर्ती का चारित्र अमेजोन से आते हुए किसी भी पदार्थ को नहीं खा सकता, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों एक दूसरे के ऊपर रखा रहता है। आपने पिज्जा बुलवाया और किसी ने उसमें से चिकन बिरयानी बुलवा ली, तो बिरयानी के ऊपर पिज्जा रखा हुआ है आपका। जब आप खीर के बर्तन को भैंस के ऊपर छुप जाने के बाद नहीं खा सकते, तो क्या एक अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्गुण स्थानवर्ती अमेजोन से जो हॉकर्स और वेंडर्स होते हैं, उन वेंडर्स में ये बात तो है नहीं ना, उन्होंने आपको वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड कराया है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन अलाउ नहीं है कि हम अपने बॉक्स में नॉनवेज नहीं रखेंगे। हम अपने बॉक्स में नॉनवेज भी रखेंगे, हम अपने बॉक्स में वेज भी रखेंगे। आपने पुलाव बुलाया है, किसी ने बिरयानी बुलवाई है, दोनों के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, तो क्या चतुर्गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि मुमुक्षु अमेजोन का सामान घर में बुला करके खा सकता है? मैं तय नहीं करूंगा, आपको तय करना है। थोड़ा तेज बोलिए, आवाज माइक तक जानी चाहिए। नहीं जा खा सकता, आपका कोई व्रत नहीं है, अभी आपने किसी गुरु के सामने किसी भी प्रकार का कोई भी संयम स्वीकार नहीं किया। लेकिन अगर आपके यहाँ अमेजोन के सामान से भोज्य पदार्थ आते हैं, जिसमें नीचे मछली पड़ी हुई है, मुर्गा रखा हुआ है, चिकन रखा हुआ है, दूसरे सामान रखे हैं, बिरयानी रखी है, उसी के बीच में एक बॉक्स में आपका एक पिज्जा रखा है, बर्गर रखा है, चाउमीन रखा है, आपकी खाने की थाली रखी है, उसी खाने की थाली के ऊपर और नीचे दोनों में मृत शव के पिंड पड़े हुए हैं, क्या उससे स्पर्शित और उस बॉक्स पे पैक होकर के, वो भी हॉट एंड कूल है बिल्कुल, क्या है जितना जैसा बोलेंगे 25 मिनट के अंदर आपके घर के अंदर इसकी भाप भी कम हो जाए तो पैसा मत दइयो। लेकिन यही भाप के चक्कर में हमारा धर्म तो भ्रष्ट होगा। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, जिसको मुक्ति की इच्छा है, जो अपने आप को चतुर्गुण स्थान समझता है, जिसने 8 वर्ष अंतर मूर्ति में मध्य मांस मधु का 5 उदंबर फलों का त्याग किया हुआ है, क्या वह व्यक्ति अमेजोन से आए हुए सामान को घर में बैठ करके परिवार वालों को खिला सकता है, खा सकता है कि नहीं? आप तय करिएगा। मैं बोलूँगा तो आप बोलेंगे महाराज जी हमको बांध रहे हैं, तो हम आपको मिथ्या दृष्टि मान लें जो आप लोग ऐसा काम करते हैं। तो
और मिथ्या दृष्टि का संसार अनंत होता है और आपको मुक्ति की इच्छा है, तो दो में से एक हो सकते हैं आप। या तो आप मुमुक्षु हो सकते हैं या परम बुभुक्षु हो सकते हैं। अपनी भूमिकाएं तय कर दीजिए। आपकी भूमिकाएं सराग चारित्र के साथ तय कर लीजिए कि छठवें और सातवें गुण स्थान के साथ सराग चारित्र का जो हम यहाँ पर साधु परमेष्टि पालन कर रहे हैं, एक समय भोजन, एक समय पानी, केशलोच करना, पद विहार करना, इनमें तो उनको दोष दिखता है। क्या दिखता है? पंचम काल में नहीं होते। क्यों? क्योंकि गुप्तियों में नहीं रहते। गुप्तियां प्रवृत्ति परक भी होती हैं और निवृत्ति परक भी होती हैं। आगम ग्रंथों को वास्तव में टटोलने की जरूरत है। जिस समय मैं बोल रहा हूं, इस समय भी मेरी भाषा समिति की जो सजगता है, ये सजगता मेरी प्रवर्त्यात्मक गुप्ति को प्रदर्शित करती है, और सामायिक के समय मेरे जो शुद्धोपयोग की दशा है वो मेरे निवृत्ति परक गुप्तियों को प्रकट करती है। मन से, वचन से और काया से बिना किसी कसाय के साथ जो उद्बोधन दिए जाते हैं, ये गुप्त्यात्मक होते हैं, लेकिन गुप्ति प्रवृत्ति के साथ होती है। ये सौंदर्य शायद विद्वानों को या मुमुक्षुओं को नहीं पता, लेकिन गुरु भगवंत की कृपा से मुझे पता है कि गुप्ति भी प्रवृत्ति परक भी होती है और निवृत्ति परक भी होती है। अब प्रत्येक समय तो निवृत्ति परक गुप्ति का आदमी बैठ नहीं सकता ना, अंतर्मूर्त काल तक है। आप मुझे बताओ, आप में से जो अपने आप को परम शुद्धात्म तत्व का मानने वाला मानता है, जो व्यक्ति ये कहता है कि अंतरात्मा का धर्म ही उपादेय है, आत्मा की उपादेय शक्ति के ऊपर जाओ, ये फालतू के बाहर के प्रपंचों में मत पड़ो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या 48 मिनट तक निर्दोष विकार रहित भाव के साथ कभी आप बैठ पाए हैं? कोई बैठ सकता है? किसी की सामर्थ्य हो? अपने किसी का दोषारोपण नहीं है, बस मैं पूछ रहा हूं, क्या आप 48 मिनट तक ध्यान की अवस्था में बिना किसी सांसारिक विकल्प के बैठ पाए? नहीं बैठ पाए। फिर आपने पानी छानना भी जड़ की क्रिया समझी, मर्यादा रहित भोजन भी जड़ की क्रिया समझी, मासिक धर्म का माँ बहनें पालन करती हैं। कई ऐसे घरों में मासिक धर्म का पालन नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्वामी जी ने यह बात भी कह दी थी कि यह भी जड़ की क्रिया है, अपना चैतन्यमय जो उपयोग है वो तो बिल्कुल अलग है। ऐसी बात कह करके घर का पूरा 16 खराब कर दिया, पूरा 16 बंधु। आप एक बार सराग चारित्र का सौंदर्य देखिए। सराग चारित्र के सौंदर्य में पंचम गुण स्थान को लेकर के अगर कोई व्रती संयम ग्रहण करता है, आप उसको हे कहते हैं, ये कह देते हैं, अरे मिथ्या दर्शन के कारण साथ पाले गए व्रत अनंत संसार का कारण है। तो कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है? पंडित राजमल जी पांडे जी, जो मुमुक्षुओं के एक पुरोधा माने जाते हैं, उन्होंने अपनी उसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, उनके ग्रंथ में ये बात लिखी है कि सम्यक्तम वस्तुतः सूक्ष्मम केवल ज्ञान गोचरो। जब उन्होंने खुद लिखा है कि सम्यक दर्शन इतना सूक्ष्म है कि सिर्फ केवल ज्ञानी बता सकता है, मनः पर्यायगानी अवधि ज्ञानी देशाव अनुलंबिता, ये गाथा है, आप उठा करके देखिएगा, मैं अगर गलत हूं तो। उसमें लिखा है कि केवल ज्ञान के गोचर ही है कि कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी पूछना पड़ा सुब्रत केवली से, भगवान मैं भव्य हूं कि नहीं? तब केवली ने बताया कि तो राम तुम भव्य हो, इसी भव से मोक्ष जाओगे। तब उनके अपने मोक्ष पुरुषार्थ शुरू हुए। लेकिन आपने निर्णय कर दिया कि ये मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है। वो जो चश्मा है जिससे दिखता है कि ये मिथ्या दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि है, एक बार वो चश्मा मैं भी पहनना चाहता हूँ। कोई मुझे पहनाए। इंदौर जैसे शहर में अगर कहीं तक ये संवाद सही तरीके से पहुँचे तो मैं अपेक्षा करूंगा कि मैं अपने कमरे में भी उससे संवाद करना चाहूँगा। सामूहिक रूप से चाहे तो उसमें भी स्वागत है, कोई मना ही नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे पता चलता है कि कोई सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? उसकी क्रियाओं से पता चलता है ना। सराग चारित्र के साथ राजमार्ग, अपवाद मार्ग, मोक्ष मार्ग, उपचार मार्ग, व्यवहार मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग, इन सब की सटीक व्याख्याएं जो हैं जन सामान्य के बीच में नहीं आने के कारण और बाहुल्य विशेष बढ़ जाने के कारण इस तरीके की जो धारणाएं आती हैं, उसमें हमको सबसे पहले अपने उस सारी सराग चारित्र को व्यवस्थित रखने की अपेक्षाएं हैं।
पूर्व में जो बात कही मैं एक बार फिर कहता हूं, अभी समय बहुत अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है कि हम अपने समय का सदुपयोग धर्म के आयतनों की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, संयम की रक्षा के लिए, व्रत की रक्षा के लिए जो हम कर रहे हैं, इसको करने से ही हमारे निर्वाण की भूमिकाएं तय होने वाली हैं। धान ना हो, ऊपर छिलका ना लगे, तो अंदर वो चावल का दाना कैसे पैदा होता है? क्या बिना छिलका लगा कोई चावल का दाना हुआ है? बिना फूल के कोई फल फला है? जब तक आज तक बिना फूल का कोई फल नहीं पड़ा, तो फिर सराग चारित्र के बिना वीतराग चारित्र की उपलब्धता दुनिया में किसको हुई है? एक बार मुझे बताओ ना, एक बार मुझे बताओ कि बिना सराग चारित्र का पालन किए किसी को भी अगर वीतराग चारित्र की उपलब्धता हो गई हो, कोई आगम ग्रंथों में एक उदाहरण भी दिख जाए, तो रास्ते बड़े सरल आसान हो जाए। चमचमाता हुआ सफेद कपड़ा पहन करके और बिस्लरी का पानी पी करके अगर हम ये समझते हैं कि हम आत्मा की उपादेयता को समझने वाले लोग हैं, तो मैं तो बस एक प्रार्थना करूंगा कि अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी सराग चारित्र के संयम को स्वीकार करके, गुरुजी हम लोगों से हमेशा कहते थे कि एकांतवादियों के जितने ग्रंथ हैं ना, मुनियों को पढ़ना चाहिए। मुनियों को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि मुमुक्षु तो असली में मुनि है, और उनके एकांतवाद शुद्ध निश्चय ने को अगर एक बार साधुओं ने पकड़ लिया, तो उनके अंदर की जो राग द्वेष की सत्ता है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आप कर सकते हैं सराग चारित्र छठवां गुणस्थान सातवें गुणस्थान के साथ एक बार निश्चय की अगर धारणाएं पक्की हो जाएं, वीतराग की दशा के बारे में बात पक्की हो जाए, तो तुम्हारी समाज का स्तर बढ़ जाएगा। तो आचार्य भगवंत ने हम लोग से कहा कि आप पढ़ो उस चीज को, उसको पढ़ने से आपका क्षेपसम बढ़ेगा, आपकी शुद्धता बढ़ेगी। लेकिन फिर वही बात गुरुजी ने भी कही कि जैसे तालाब में मेढक होते हैं, मछली होती हैं, दूसरे जीव जंतु होते हैं, और मछली को मारने के लिए या फंसाने के लिए कोई दवाई डाली जाती है, तो उस दवाई से मेढक प्रभावित नहीं होते, सिर्फ मछलियां ही ऊपर तैर करके ऊपर ऊपर आ जाती हैं और उनको पकड़ लेते हैं। ठीक ऐसे ही वो जो निश्चय चारित्र होता है ना, वो निश्चय चारित्र जब कभी भी उपलब्ध होगा, सराग चारित्र को धारण करने वाले साधु परमेष्ठी के अंदर ही उपलब्ध होगा। ये बात बिल्कुल तय मानिएगा। और ये भी तय मानिएगा कि पंचम गुण स्थान में किसी भी प्रकार का आपको शुद्धोपयोग की व्यवस्था नहीं बनेगी। जब भी बनेगी सप्तम गुण स्थान में बनेगी। और फिर चतुर्थ गुण स्थान में अगर हम स्वरूपाचरण चारित्र की बात करेंगे कि जो चारित्र प्रभु का था, उस चारित्र पे मैं अध्यात्म गुण स्थान से शून्य होता है। ये बात बिल्कुल तय है कि अध्यात्म में कोई प्रकार का गुणस्थान नहीं होता। लेकिन आचार्य कहते हैं सिद्धांत शून्य अध्यात्म कभी अध्यात्म नहीं होता। फिर से बोलो, सिद्धांत शून्य अध्यात्म जो होता है ना, वो अध्यात्म नहीं होता। हमको अध्यात्म की ओर दृष्टिपात करते हुए व्यक्ति की बाहरी गुणस्थान व्यवस्था को देखना पड़ता है। ये चौथे गुण स्थान का है, पहले गुण स्थान का है, पंचम गुण स्थान वाला है कि अणुव्रती है कि महाव्रती है, सकल संयमी है, देश संयमी है, सराग चारित्री है, क्या है ये? जब तक हम उसके गुणस्थान में उसके अध्यात्म को नहीं रखेंगे, तब तक वो परम शुद्ध परम पारणामिक भाव को कभी प्राप्त नहीं कर पाया। ये जीवन का बिल्कुल यथार्थ सत्य है। पूछना चाहता हूं, मंदिर में जब आप पूजन अभिषेक इत्यादि करते हैं, उस वक्त सवाल ये नहीं है कि मंदिर में आप क्या करते हैं, सवाल ये है कि मंदिर में आपके मन के अंदर क्या चलता है। मंदिर में करती हुई क्रियाएं अलग वस्तु होती हैं और चलने वाली वस्तुएं बिल्कुल अलग होती हैं। और वो चलने वाली जो वस्तुएं होती हैं वही आपकी भविष्यता का निर्धारण करती हैं। महाराज वही तो हम कह रहे थे कि आत्मा का ओर दृष्टिपात करो कि मन की कसाई तो अभी शांत नहीं हुई है। वो ऐसा होता नहीं। सराग चारित्र को पुरुषार्थ पूर्वक पहले बाहर स्वीकार करना पड़ता है, उसके बाद चारित्र का सहारा लेकर के दर्शन की शुद्धि बनती है, चारित्र को सहारा लेकर के ज्ञान की शुद्धि बनती है। विद्या कालेन पच्यते, गुरुदेव कहते हैं। एक समय आता है, क्या सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो वो उसकी स्थिति वैसी रहती है? एक छोटे से बच्चे में बच्चा पैदा करने की ताकत है क्या? है क्या? आज के पैदा हुए बच्चे से कहे कि तू एक बच्चा पैदा करके दिखा, कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन उसी बच्चे में एक समय गुजरने के बाद
जैसे जैसे उसकी पौरुष शक्ति का विकास होता है, ठीक ऐसे ही सम्यक दर्शन का भी धीरे 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 करके चारित्र ग्रहण करने के बाद जो बृहदतम विकास होता है, उसकी उच्चतम विकास की दशा में निर्वाण की प्राप्ति होती है। प्रारंभिक दशा की भूमिकाओं में हमको पहला सम्यक दर्शन तो पानी छानने वाला तो लाना पड़ेगा। हमको अभक्ष का त्याग करके, जो सम्यक दर्शन की परिभाषा थी, अष्ट मूल गुण का त्यागी होता है। वो किसी भी प्रकार के 7 प्रकार के व्यसन नहीं करता। मतलब मुमुक्षु जुआ नहीं खेलते, मुमुक्षु शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते, मुमुक्षु परिस्त्री गमन नहीं करते, मुमुक्षु शिकार नहीं करते, मुमुक्षु किसी भी प्रकार की किसी भी और भी वस्तु व्यवस्था से बिगड़ने वाले किसी भी पदार्थ का सेवन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करते। आपको बता दिया, बिस्किट में E17 होता है, इसमें जो है मछली के तेल से पकाई गई है, मान लीजिए पार्ले जी। फिर एक बार अगर मेरे मुख से निकल गया और आपने उसको चेक कर लिया, उसके बाद आपकी प्लेट में अगर बिस्कुट आ गई ना बाजार की, तुम्हारे सम्यक दर्शन को खा जाएगी। तुम बिस्कुट खा जाओ, बिस्कुट तुम्हारा सम्यक दर्शन खा जाएगी। तुम बाजार से बुलवा करके अमेज़न से 1 प्लेट पिज्जा खा जाओ, वो पिज्जा तुम्हारे सम्यक दर्शन को मिठा करके तुमको मिथ्या दर्शन में ला करके रख देगा। क्या हमें पसंद है? क्या आप चाहते हैं ऐसा करना? आपकी मर्जी है, मैं बाध्य नहीं करूंगा, लेकिन गुरुजी कहते थे बताना जरूर, बताना इस बात को कि वीतराग चारित्र जो आत्मा का उपादेय चारित्र होता है, जिससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, वो सिर्फ बातों के जमा खर्चों से नहीं होता। उसके लिए चारित्र को स्वीकार करना पड़ता है, और चारित्र को स्वीकार करने पर आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। चारित्र को स्वीकार करने पर आपको कहीं फिर से अभी केवल ज्ञान, मति अवधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? देवता की पर्याय मिलेगी। वहां संयम है ना महाराज, है ना। 66 साल की काल तक की जो क्षयपसम सम्यक दर्शन की जो उत्कृष्ट आयु है, वहां तक आपको इन्हीं 3 के खेल में खेलना पड़ेगा। बार बार यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से यहां। इसके बीच में एक सूत्र देख लीजिएगा, निःशील व्रतत्वम च सर्वेशाम। छठगंडांगम पढ़ लीजिए, धबला पढ़ लीजिए, जय धबला पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपका असंयम आपके जीवन के चारित्र पर भारी है, तो निश्चित मानिएगा इसके बाद दुर्गति होने वाली है। चारों गतियों में से कहीं पर भी जा सकते हैं। सराग चारित्र का पालन करने वाला या तो देव बनेगा या मनुष्य बनेगा, लेकिन किसी भी प्रकार के चारित्र नहीं पालन करने वाला नारकी भी बन सकता है, त्रियंश भी बन सकता है। सुअर भी वही लोग बनते हैं, नाली का कीड़ा भी वही लोग बनते हैं, मल विष्ठा का कीड़ा वो बनेगा। निःशील व्रतत्वम च सर्वेशाम। लेकिन किसी ने व्यवहार चारित्र का भी पालन किया है ना, ये व्यवहार चारित्र कहलाता है। 3 प्रकार का चारित्र होता है, एक उपचार चारित्र होता है, एक व्यवहार चारित्र होता है, और एक निश्चय चारित्र होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो ये जो अभी पीछे कमंडल लेकर के मुनिराज दिखते हैं ना, ये उपचार चारित्र कहलाता है। ये हम जानते हैं इस बात को, हम जिस चीज का पालन करते हैं उस चीज के प्रति हमारी पक्की धारणा है कि ये हे है। पीछे कमंडलू भी हे है, ये मुनि का जीवन भी हे है, लेकिन यही मुनि जीवन कथंचित हे है, कथंचित उपादेय है। सर्वथा हे नहीं है, और सर्वथा मुनि ही बने रहना उपादेय भी नहीं है। पीछे कमंडलू जब तक हाथ में रहेगा तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, ये बात भी तय है। लेकिन बिना पीछे कमंडल के भी मोक्ष नहीं मिलेगा, ये बात भी तय है। ये दोनों चीजें तय हैं। अब जो सराग चारित्र है ना बंधु, मेरी बात तो आपको समझ में आ रही है ना, आती है ना? बिल्कुल सहज तरीके से बोल रहा हूं, बिल्कुल भी लाग लपेट नहीं है, कोई भी मतलब दुराभाव भी नहीं है, और कहीं पर भी घुमाने की मैं थोड़ी सी भी कोशिश नहीं कर रहा हूं। बस अपने को ये समझना है कि जब कभी भी कोई हमसे आत्मा और उपादेय और वीतराग चारित्र की बात करे, तो हम उससे पूछ सकें कि चतुर्थ गुण स्थान में अविरत सम्यक दर्शन की अवस्था में चारित्र की स्थिति क्या है, एक बार बताइए। एक बार उनसे पूछिएगा, जवाब मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि वे ही लोग होते हैं जो समय सार की अच्छी वाचना भी करते हैं, फिर रात के 11 बजे रबड़ी मलाई भी खाते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है वो सत्य है कि ये सत्य है। फिर वो जो ये बात रख देते हैं, ये जड़ की क्रिया है, आत्मा के उपादान की शक्ति, उपादान अलग वस्तु और जड़ अलग वस्तु है। ये बात चूंकि उनको निरंतरता से समझाई गई है, बताई गई है,
इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन गलत अभिप्राय के साथ जीवन में कभी किसी को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। गलत धारणाएं मत बनाइए, गलत विचारधाराओं के साथ अपने जीवन के सौंदर्य को विकसित करता हुआ सा मत समझिए। इससे कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। जहां पर फूल नहीं लगा है वहां पर फल जीवन में कभी भी नहीं लगेगा। आपका चूंकि समय हो गया है, इसलिए मैं इस बात को यहीं पर रोक देता हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वीतराग चारित 12वें गुण स्थान में होता बंधुओं, और 12वें गुण स्थान तक पंचम काल में पहुंच नहीं सकते। अगर हम उनकी बात मान लें, कल्पना करके देखिएगा कि दुनिया में आज पंचम काल में एक भी मुनि ना हो, एक भी आर्यिका ना हो, एक भी व्रती ना हो, फिर धर्म का स्वरूप कैसा रहेगा? क्या सराग चारित्र वालों ने आपके घर के बच्चों को बचाया नहीं है? क्या आपकी गिरती हुई मानसिकता को उठाया नहीं है? क्या आपके अंदर विशुद्ध स्थान डाले नहीं है? डाले हैं बंधु। एक बार आंख बंद करके कल्पना करिएगा कि अगर मान लीजिए शाब्दिक खेलों में कहीं पर आप जीत भी जाते हैं, क्योंकि आपकी आदत गाथा पकड़ने की है। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी कहते हैं, गाथा पकड़ने वाले जिस दिन पूरा ग्रंथ पकड़ लेंगे उस दिन समझ में आ जाएगा कि ग्रंथ में क्या क्या लिखा हुआ है। लेकिन गिनी चुनी 6, 8, 10 गाथाओं के बीच में अगर हम अपने सौंदर्य को विकसित होना देखना चाहते हैं तो ये हमारे मन की भ्रांति है। प्रभु से प्रार्थना है भ्रांति जल्दी मिटे, सबकी मिटे। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की